करिए, घर में 4 बेटे हों, 4 बेटे जब हो हिस्सा का बंटवारा होता है तो जिसकी तरफ माता पिता होते हैं उसके पास हिस्सा ज्यादा होता है। अगर मैं मिथ्या बोल रहा हूं तो आप अपने आप से पूछिएगा। हर भाई को बराबर बराबर बंटवारे में दिया जाएगा, पर कहेंगे माता पिता का भी एक हिस्सा है, और अंत में कहेंगे जो माता पिता की सेवा करेगा उसी को ये हिस्सा मिल जाएगा। तो जिसके भी हिस्से में माता पिता होते हैं, हालांकि है तो बड़ा पाप का विषय है, भागवत पीठ से आपको मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं। हम सब की परेशानी यही है, हमारे माता पिता से 4-4 बच्चे पाल लिए जाते हैं, पर 4-4 बच्चों से एक माँ और बाप नहीं पाले जाते। माता पिता के यदि 2 बच्चे हों तो 2 बच्चों में स्थिति भी यह बन जाती है कि मां को तू रख ले और पिता को मैं रख लूं। कहीं कहीं तो ये हो जाता नहीं नहीं, माता पिता को हर एक भाई ऐसा करो, 1 महीने तुम रखना, 1 महीने हम रख लेंगे। कोई वस्तु है क्या कि 1 महीने तू रख ले 1 महीने मैं रख लूं? अरे आज जो तू कुछ भी है वो तेरे माता पिता की कृपा से है तू। और स्थिति यह हो जाती है बंधुओं कि 1 महीने में यदि 30 दिन है तो 1 महीने एक भाई ने रखा, फिर 30 दिन दूसरे भाई ने रखा, कदाचित महीने में 31वां दिन हो गया, 30 के बाद एक और दिन हो गया, तो उस दिन कहते हैं हमने तो ठेका 30 दिन का ही लिया था, ये अगला जो एक्स्ट्रा दिन है इस दिन आपको हम खिला नहीं सकते, और उस दिन माता पिता को भूखा रहना पड़ता है। कहते हैं ये हमारे हिस्से का काम नहीं है, हमने तो 30 दिन की गारंटी ली थी, 31वां दिन हम नहीं जानते, हम नहीं खिला सकते। उसके बाद भी माता पिता बद्दुआएं नहीं देते, उसके बाद भी दुआएं देते हैं, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र निकल जाए पर माता कुमाता नहीं होती। कितना कष्ट होता है सुन करके जब कोई माता पिता आके रोते हैं, महाराज बेटा नहीं सुनता। अगर कोई कहता बहू नहीं सुनती तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो किसी दूसरे के घर से आई है, हो ना हो उसे वो सुख शायद नहीं मिला हो, इसलिए आज वो तुझे भी नहीं चाहती। परंतु अगर कोई कहता है मेरा बेटा नहीं सुनता, ये बहुत कष्ट का विषय। क्या माता पिता के संस्कारों में कोई कमी रह गई? परवरिश में कोई कमी रह गई? क्यों ऐसा हुआ? अपने आप से चिंतन करें। जो माता पिता के साथ रहा होगा वही माला माल रहा होगा। जो छोटा बन के रहा होगा, जो माता पिता की सन्निधि में रहा होगा, उनके आश्रय में रहा होगा, वही सबसे बड़ा बन पाया होगा। जिसने माता पिता को छोड़ दिया होगा उसे दुनिया भी दुत्कार देती है। मुझे कहना पड़ता है, छोटा बनने से मिलती है हर बड़ी रहमत, छोटा बनने से मिलती है हर बड़ी रहमत, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। बड़ा बनोगे तो दुनिया आपको बाहर कर देगी। कहने का अभिप्राय, माता और पिता को कुछ दे पाओ मत देना, दुनिया की दौलत दे पाओ मत देना, शोहरत दे पाओ मत देना, माता पिता को दुख मत दे देना, माता पिता को कष्ट मत देना। प्यारे एक बात मैं बता दूं, हम सब दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं, मरने के 1 सेकेंड पहले तक जो हमारी अंतिम श्वास चलती है वो श्वास भी हमारे अपने माता पिता की ऋणी है। हम उनके ऋण को ऋण नहीं हो सकते, उनके ऋण को चुका नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, और इस जन्म से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। एक बार आप सभी को मैं बता दूं कि दुनिया का हर एक व्यक्ति आपसे स्वार्थ कर सकता है, पर एक माता और पिता ही हैं जो आपके सच्चे भगवान हैं। आपसे कभी स्वार्थ नहीं करते, आपसे कभी स्वार्थ में कुछ नहीं चाहते। आपकी तरक्की वो इसलिए चाहते हैं कि आपकी तरक्की देख के उन्हें खुशी मिलेगी। वो कभी ये नहीं चाहते कि आप कुछ पैसे उन्हें दे दो, कुछ रुपए उन्हें दे दो, नहीं। आप जब जितना प्रसन्न रहोगे, जितनी तरक्की करोगे, उतनी खुशी आपके माता पिता को होगी। हर प्यार में बेवफा का झरोखा नहीं होता, हर प्यार में बेवफा का झरोखा नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों पे, क्योंकि यही वो प्यार है जहां धोखा नहीं होता, जहां धोखा नहीं होता। मैं सच बताऊं, यदि आप लोग तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजाना या मत बजाना, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना।
अपने माता पिता को प्रयास करना कि मंदिर के शिव जी को आप जल चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, पर अपने माता पिता यदि प्यासे बैठे हो तो उनको एक गिलास पानी जरूर पिला देना। कितने भी केदारनाथ में तुमने अभिषेक किए हो, कितने भी रामेश्वरम में जल चढ़ाए हो, सब मिथ्या हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा।